नमस्कार बच्चों, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह। बच्चों, आपको पिछले वीडियो में कक्षा 10 के त्रिभुज चैप्टर से आपको हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे बच्चों। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आकृति में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। यानी कि हमारा त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। तो आपको सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर होगा। यानी ज्ञात हमको है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। बी सी समांतर क्यू आर आपको सिद्ध करना है बच्चों। चलिए उत्पत्ति, तो पहला हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में चलेंगे। त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू है। त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर एक रेखा एक भुजा के समांतर हो तो शेष अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान ओ क्यू। यह हो गया हमारा क्वेश्चन समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आइए त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर पी आर। तो यहाँ भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से आपको क्या मिलेगा, करा कि ओ पी आर में ए सी समांतर पी आर के, अर्थात ओ ए अपान ए पी बराबर ओ सी अपान ओ आर, ओ सी अपान सी आर। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान देना है। समीकरण 1 में क्या है, ओ ए अपान ए पी बराबर ओ सी अपान सी आर। और समीकरण 2 है यह। समीकरण 1 में क्या है, ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान बी क्यू। यहाँ बी क्यू रहेगा। ध्यान, फिर एक बार पुनः ध्यान देना है बच्चों कि समीकरण ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू। तो थेल्स प्रमेय से ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान बी क्यू समीकरण 1 होगा। और समीकरण ओ पी आर में ए सी समांतर पी आर है। तो ओ ए अपान ए पी बराबर ओ सी अपान सी आर होगा समीकरण 1 और 2 से। ध्यान देंगे कि समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष समान है, अर्थात दायां पक्ष भी समान होगा। अर्थात ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब त्रिभुज ओ क्यू आर में
इसको हम मानेंगे समीकरण 3। ओ क्यू आर में ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। तो प्रमेय थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा उसके दो अन्य भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर है तो बी सी समांतर क्यू आर, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। यानी इति सिद्धम। एक बार पुनः बच्चों ध्यान देना है कि त्रिभुज ओ पी ए में थेल्स प्रमेय, ओ पी क्यू में थेल्स प्रमेय की सहायता समीकरण 1 बनेगा, ओ पी आर में थेल्स प्रमेय की सहायता समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे, बायां पक्ष दोनों के समान है तो दाहिना पक्ष मिलेगा ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब हम पुनः आएंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से। अगर दोनों भुजाओं का अनुपात समानुपात है तो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, अर्थात बी सी समांतर क्यू आर प्रूव हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों हम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को भी समद्विभाजित करती है। यानी कि हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, बिंदु डी से खींची गई रेखा जो बी सी के समांतर है तो वह रेखा ए सी को भी समद्विभाजित करेगी, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए ज्ञात में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी तथा बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, अर्थात ई बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। आइए तब त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या करता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी समांतर है तो भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है तो थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। परंतु आप जानते हैं कि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, परंतु बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी बराबर डी बी इम्प्लाइज
ए डी बाई डी बी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ए डी बराबर डी बी अर्थात ए डी बटे डी बी 1 हो गया। यहाँ पे हम समीकरण 1 और यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान देना है। समीकरण 1 में ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी और समीकरण 2 में ए डी बटे डी बी बराबर 1। तो समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा ए बटे ई सी बराबर 1 अर्थात ए ई बराबर ई सी। अतः बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। अर्थात एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर है तो तीसरी भुजा को भी वह समद्विभाजित करती है। बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है अर्थात डी ई ए सी को भी समद्विभाजित करेगी। ठीक बच्चों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। करा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ध्यान देना है, क्या कह रहा कथन कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। यानी कि हमारा त्रिभुज ए बी सी है, बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी। चलिए ज्ञात में हम लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। यह हमें बच्चों ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, करा कि डी ई बी सी के समांतर है, हमको सिद्ध करना है। चलिए तो हम त्रिभुज ए बी सी में अब क्या है हमारा कि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है अर्थात ए डी बराबर डी बी अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर 1 हो गया। यह समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। अतः ए ई बराबर ई सी इम्प्लाइज ए ई बटे ई सी बराबर 1। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे ध्यान देना है, ए डी बटे डी बी बराबर 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 है ए बटे ई सी बराबर 1। यानी कि दोनों के दाहिना पक्ष बराबर है, दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, इसको माने समीकरण 3। अब ध्यान देना है, करेक्ट त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या मिला, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। तो थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय क्या कहता है
कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से क्या मिलेगा हमको? DE समांतर BC। क्यों? कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी एक ही अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, अर्थात DE समांतर BC इति सिद्धम। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC दिया है आपको। कह रहा इसके विकर्ण क्रमशः परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। तो ज्ञात में हम लिख देंगे कि ABCD एक समलंब है। ज्ञात है ABCD में AB समांतर DC तथा विकर्ण परस्पर O पर काटते हैं। या प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना हमको है कि AO बराबर BO और CO बराबर DO। तो इसको दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय की सहायता से हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? लिखेंगे कि EO समांतर AB खींचा, EO समांतर AB खींचा। उपपत्ति में आइए, अब ध्यान देना है कि EO समांतर AB और AB समांतर DC, अर्थात EO समांतर CD होगा। तो आइए पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABD में। चलते हैं बच्चों उपपत्ति, यानी पहला हम त्रिभुज ABD लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में EO समांतर AB। तो थेल्स प्रमेय से, यानी BPT थ्योरम से क्या मिलेगा हमको? DE अपॉन EA बराबर DE अपॉन EA अपॉन DO अपॉन BO, DO अपॉन BO। यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब आइए हम त्रिभुज ACD में चलते हैं। त्रिभुज ACD में OE समांतर DC या CD। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं सिंस AB समांतर CD एंड OE समांतर AB, अर्थात OE समांतर CD। तो त्रिभुज ACD में OE समांतर CD। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा हमको? थेल्स प्रमेय से AO अपान, या इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों AE अपान ED, AE या EA अपान ED DE बराबर AO अपान CO। अब हम ध्यान देंगे यह समीकरण नंबर
2 हो गया। अब समीकरण 1 में DE/EA है, तो इसको भी हम पलट के लिख देते हैं, या लिख सकते हैं अर्थात DE/EA बराबर CO/AO। यानी समीकरण 2 को हम लोग व्युत्क्रम कर दिए। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान देंगे, बायां पक्ष क्या है, समान है। समीकरण 1 तथा 2 से तो बायां पक्ष दोनों के समान है, तो दाहिना पक्ष भी समान होगा, अर्थात DO/BO बराबर CO/AO। अब हमको सिद्ध क्या करना है, AO/BO बराबर CO/DO। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा AO इंटू DO बराबर CO इंटू BO, अर्थात AO/BO को हम डिवाइड कर देते हैं बराबर CO/DO इधर आ जाएगा, प्रूव्ड हो गया। अतः एक समलंब ABCD में AB समांतर CD है, तो अगर इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच देंगे और त्रिभुज एक बार ABD लेंगे जहाँ समीकरण 1 बनेगा, पुनः त्रिभुज ACD लेंगे जहाँ समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम DO/BO बराबर CO/AO निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः AO/BO बराबर CO/DO सिद्ध हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और दिया हुआ है यहाँ कि AO/BO बराबर CO/DO, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। तो ज्ञात में हमारा यही हो गया जो प्रश्न में दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब क्या, कोई भी चतुर्भुज समलंब कब होता है, जब कोई एक पैर उसका यानी एक भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो जाए तो समलंब हो जाएगा चतुर्भुज। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए, समांतर दिखाने के लिए रचना करेंगे। बिंदु O से एक रेखा आप ऐसा खींचिए कि AB या CD के समांतर हो। चलिए हम रचना कर रहे हैं कि OE समांतर है AB के, OE समांतर AB खींचा। अब आइए उपपत्ति हमारा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में OE पैरेलल AB, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो शेष अन्य दो भुजाओं को समानुपात में बांटेगी। यानी हमारा हो जाएगा क्या, DE/EA बराबर DO/BO। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः ध्यान देना बच्चों, पहला हमने क्या किया, त्रिभुज ABD में OE समांतर AB है, तो थेल्स प्रमेय से DE/EA बराबर DO/BO। अब हम जो ज्ञात है उसके अनुसार एक निकालते हैं। प्रश्नानुसार या लिखेंगे परंतु प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार
अनुसार आपको क्या पता है, AO अपान BO बराबर CO अपान DO। अगर यहाँ से हम क्या करें, DO अपान BO की वैल्यू निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। अर्थात हमें वैल्यू चाहिए DO अपान BO की, तो DO अपान BO बराबर BO को यहाँ डिवाइड किए तो AO इधर हो जाएगा, CO अपान AO। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान देना है। समीकरण 1 में हमारा क्या है, DE बटे EA बराबर DO अपन BO, और समीकरण 2 क्या कर रहा है, DO अपन BO बराबर CO अपन AO। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा हमारा DE अपान EA बराबर CO अपान AO। अब पुनः त्रिभुज ACD में यह हम समीकरण इसको 3 बना देते हैं। समीकरण ध्यान दीजिए कि समीकरण त्रिभुज ACD में भुजाओं का अनुपात हमको ज्ञात है, क्या है, DE अपान EA बराबर CO अपान DO, या इसी को हम समीकरण 3 को लिख सकते हैं AE अपान DE बराबर AO अपान CO। समीकरण 3 को उलट दिया हमने, तो समीकरण त्रिभुज ACD में AE अपान DE बराबर AO अपान CO। तो थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से क्या मिलेगा, थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय कहता है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, अर्थात EO समांतर CD। और हमके रचना से क्या मिला है, तथा रचना से EO समांतर AB, अर्थात AB समांतर CD। जब AB समांतर CD हो गया अर्थात ABCD समलंब चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज में अगर दो समूह भुजाएं समांतर हो गई तो वह समलंब चतुर्भुज होता है। तो बच्चों ध्यान देना है कि कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और AO अपान BO बराबर CO अपान OD पता है, तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, EO AB के समांतर खींचेंगे और त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जहाँ DE बटे EA बराबर DO अपान BO हो जाएगा। परंतु प्रश्नानुसार हमारा दिया है AO अपान BO बराबर CO अपान DO। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से DO अपान BO की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर हम पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको मिलेगा DE अपान AE अपान DE बराबर AO अपान CO। अब त्रिभुज ACD में AE अपान DE बराबर AO अपान OC, तो थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय जब लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा EO समांतर CD। अब रचना से हमारा है EO समांतर AB अर्थात AB समांतर CD, अतः चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज हुआ, सिद्ध हुआ। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।